गांव का नाम माधोपुर था। एक छोटा सा पहाड़ों से घिरा बेहद खूबसूरत गांव। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। पिछले साल बारिश नहीं होने के कारण खेती लगभग नहीं के बराबर हुई थी। लेकिन चाहे फसल हो या ना हो, जमींदार कैलाश बाबू को 15 बोरी अनाज का कर माफ करना मंजूर नहीं था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास बस एक पुराना मिट्टी का घर और 2 बीघा खेत था। इसी से वह अपनी पत्नी और बच्चों का किसी तरह गुजारा करता। लेकिन पिछले साल फसल न होने के कारण उसे अपनी 2 बीघा जमीन भी जमींदार कैलाश बाबू के पास गिरवी रखनी पड़ी। जमीन वापस पाने के लिए रामू को 2 साल का कर चुकाना होगा। लेकिन जमीन गिरवी होने के कारण रामू को उस पर खेती करने की इजाजत नहीं थी। अब अगर वह खेती नहीं करेगा तो कर चुकाएगा कैसे? सुनती हो, सोच रहा हूँ जमींदार बाबू के पास जाऊं, देखूं वो जमीन पर खेती करने की इजाजत देते हैं या नहीं। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो क्या होगा? हम कैसे गुजारा करेंगे? बच्चे क्या खाएंगे? देखते हैं, आखिरी कोशिश करता हूँ, फिर भगवान जो चाहेंगे वही होगा। यह कहकर रामू जमींदार के हवेली की ओर निकल पड़ा। कई देर पैदल चलने के बाद वह वहां पहुंचा। पाए लागू बड़े बाबू। कैलाश बाबू हुक्का पीते हुए आराम से बोले, क्या रे रामू, कर चुकाने आया है? तेरे बैलगाड़ी तो दिख नहीं रहे, याद है ना, तेरे ऊपर 2 साल का कर बाकी है। बड़े बाबू, मेरी जमीन आपके पास गिरवी है। अगर आप उस पर खेती करने की इजाजत दे दें तो कर चुका सकूं और अपने बच्चों के मुंह में एक वक्त की रोटी डाल सकूं। यह सुनते ही कैलाश बाबू गुस्से में बोले, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, कर चुकाने का नाम नहीं और जमीन वापस लेने की बात करता है। रामू डरते डरते बोला, नहीं बड़े बाबू, जमीन वापस नहीं मांग रहा, बस उस पर खेती करने की इजाजत चाहता हूँ, नहीं तो परिवार के साथ घर छोड़कर सड़क पर आना पड़ेगा। कैलाश बाबू हंसते हुए बोले, अरे, अगर तू सड़क पर आएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? समय पर कर देता तो ये नौबत नहीं आती। सुन ले, ना तो मैं जमीन लौटाऊंगा और न ही उस पर खेती करने दूंगा। अगर 1 महीने में 30 बोरी अनाज जमा नहीं किया तो जमीन तेरी नहीं रहेगी। कैलाश बाबू से निराश होकर रामू घर लौट आया। उसकी हालत देखकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? बड़े बाबू ने क्या कहा? गुस्से में रामू बोला, ज्यादा सवाल मत करो, जाओ खाना लगा दो। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, आज खाना नहीं बना, घर में चावल ही नहीं है। यह सुनकर रामू स्तब्ध रह गया। दोपहर में जब रामू खाट पर बैठा सोच रहा था तो पड़ोसी गांव हरिपुर के किसान रमाकांत ने उसे आवाज दी। क्या बात है रामू, इस वक्त इतना क्या सोच रहे हो? क्या बोलूं भाई, मेरी जमीन भी चली गई। घर में बच्चों के मुंह में खाने को रोटी तक नहीं है। क्यों, खेती नहीं हुई? कैसे होती? 2 बीघा जमीन थी, वो भी गिरवी रखनी पड़ी। अब अगर 1 महीने में 30 बोरी अनाज का कर नहीं चुकाया तो जमीन भी हाथ से जाएगी। यह सुनकर रमाकांत ने कहा, भाई, तुम्हारी हालत सच में खराब है, लेकिन एक उपाय है। रामू यह सुनकर उत्सुक होकर बोला, क्या उपाय है? बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी जमीन वापस मिल जाए। हरिपुर में एक आदमी है, चरणदा। वह जमींदार के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम उनसे बात करो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। रामू नई ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं अभी चरण दा के पास जाऊंगा। उस दिन रामू चरण दा के पास गया। चरण दा गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। रामू को देख उन्होंने कहा, आओ रामू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, बताओ क्या करना चाहते हो? रामू रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताने लगा। जमीन गिरवी रखने, लगान की शर्तें और 1 महीने में 30 बोरी अनाज देने की असमर्थता सुनकर चरणदा गंभीर हो गए। जमींदार कैलाश बाबू का अत्याचार लंबे समय से चल रहा है। तुम्हारे जैसे और भी कई लोग आज उनकी लालच का शिकार हैं। लेकिन घबराओ मत, अब हमें मिलकर खड़ा होना होगा। लेकिन दादा, हम कैसे करेंगे? जमींदार के पास तो बहुत लोग और ताकत है, हम गरीब उनसे कैसे लड़ेंगे? चरणदा ने शांत स्वर में कहा, रामू, एकता में शक्ति है। अगर गांव के सभी लोग एक हो जाएं, तो कोई जमींदार हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। कल सुबह पूरे गांव के लोगों को बुलाकर हम एकत्र होंगे,
फिर सब मिलकर कैलाश बाबू की हवेली पर जाकर उनसे बात करेंगे। रामू की आंखों में आशा की किरण जगी। अगले सुबह चरनदा ने गांव में रैली का आह्वान किया। गांव के किसान एक एक करके उनके पास इकट्ठा होने लगे। रामू और रमाकांत रैली के सबसे आगे थे। गांव वालों की ऐसी एकता देखकर चरनदा ने कहा, आज हमारा ताकत दिखाने का दिन है। हम जमींदार से शांतिपूर्वक बात करेंगे। अगर वह हमारी बात नहीं मानते तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रैली कैलाश बाबू की हवेली के सामने पहुंची। वहां पहुंचकर सब ने मिलकर जोर जोर से नारे लगाए। कैलाश बाबू इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा गए। उन्होंने अपने पहरेदारों को भेजा, लेकिन इतनी बड़ी जनता के सामने पहरेदार टिक नहीं सके। मजबूर होकर कैलाश बाबू खुद बाहर आए। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम लोग कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? अपनी जमीन गिरवी रखी है, लगान नहीं दिया तो तुम्हारा हक क्या है जमीन वापस लेने का? चरनदा शांत स्वर में आगे बढ़े और बोले, कैलाश बाबू, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का मतलब यह नहीं कि अन्याय सहें। जो लोग लगान नहीं दे पाए उनकी जमीन छीन लेना गलत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं, ये जमीन वापस करनी होगी। कैलाश बाबू हंसते हुए बोले। और अगर मैं जमीन वापस न करूँ तो? चरनदा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तो फिर आपको इस गांव से भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम कानूनी तरीके से अपनी जमीन वापस लेंगे, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो हम सब मिलकर अपने अधिकार छीन लेंगे। गांव वालों की दृढ़ता देखकर कैलाश बाबू डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जमीन वापस कर दूंगा, लेकिन लगान का हिसाब समय पर देना होगा। कैलाश बाबू मजबूर होकर रामू की जमीन वापस कर दी। चरनदा और गांव वालों की मदद से रामू ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। उस साल अच्छी फसल हुई और रामू ने अपने परिवार को दुख से मुक्ति दिलाई। रामू कृतज्ञ होकर चरनदा के पैर छूते हुए बोला, आपके कारण ही मैं आज जी रहा हूँ। आपने हमें हमारी जिंदगी लौटा दी। चरनदा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारे जैसे लोगों के अधिकारों की लड़ाई में मैं हमेशा साथ हूँ। डरो मत, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। माधोपुर गांव में जमींदारी के अत्याचार का अंत हो गया। रामू और अन्य किसान मिलकर अपने भविष्य को संवारने लगे। चरनदा के साहस और नेतृत्व ने गांव में नई उम्मीद की रोशनी जलाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।